नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा। ये रीडिंग स्कॉर्पियो के लिए है। जिस ठीक है ना, ये कार्ड्स नीचे गिर गए, मतलब यही मैसेजेस आपके लिए है। मुझे और कोई मैसेज देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करती हूँ, मैं वैदिक ट्रांजिट्स फॉलो करती हूँ, नॉट वेस्टर्न। तो आप अगर एसेंडेंट हो स्कॉर्पियो, या आपका मून स्कॉर्पियो में है, या कोई भी मेजर प्लैनेट्स वगैरह स्कॉर्पियो में है, तो यू कैन वॉच इट। ऑलराइट, अगर आप स्कॉर्पियो सन के हिसाब से देख रहे होगे तो जो भी मैं आपको बोलूँगी वो आपके आत्मा में हो रहा होगा। आई होप यू गेट इट क्लियर। तो आज से 1 साल के अंदर चीज़ें बहुत कुछ बदलने वाली है आपके लाइफ में। लेट मी पिक अप दिस कार्ड। सो जो नीचे गिर गया है ना, उनको उठा लेती हूँ। वाओ, इत्तेफाक नहीं हो सकता है। आपको 2 मेजर अरकाना मिला है, और दोनों मेजर अरकाना में से स्कॉर्पियो जो नीचे गिरा था, और जो मैसेजेस है ये होके रहेगा। जब एक बार वो नीचे गिर जाता है कार्ड, ये वैलिडेशन होता है यूनिवर्स का कि इसको कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ। तो क्या मैसेज आएगा आई डोंट नो मेरे मुंह से, बट आई गो एज फॉर द डाउनलोड्स। एक आया है आपका नंबर 12 और दूसरा आया है नंबर 13। एंड स्कॉर्पियो में आप ही का रीडिंग कर रही हो, और आप ही का कार्ड इस रीडिंग में आना, वो भी नीचे गिरने का मतलब ये है कि आपके 1 साल के अंदर आपकी जो ज़िंदगी में बदल जाएगी कह रही हूँ, उसको बदलने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। मार्क माई वर्ड्स। ऑलराइट, 9 ऑफ ऑटम और क्वीन ऑफ स्प्रिंग। स्कॉर्पियो, यू आर अ मार्शियन रूल। आपको मंगल रूल करता है, आपका रूलिंग लॉर्ड जो है वो मंगल है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा साइकिकली, आप बहुत इंट्यूटिवली, इंटेलेक्चुअली आप बहुत ज़्यादा हाइटेंड होने जा रहे हो। आप ब्रिलियंट तरीके से आप अपने आप को शोकेस करोगे। पीपल विल सी यू, कि आपको लोग देखेंगे आप बहुत टैलेंटेड हो, ब्रिलियंट हो, लॉयल हो, बहुत फ्रेंडली हो, पैशनेट हो, फुल ऑफ लाइफ हो। एंड स्कॉर्पियोज आर ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ। इट इज़ जस्ट दैट लोग ही उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। स्कॉर्पियो को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं स्कॉर्पियो सन हूँ। ठीक है ना, मुझे प्यार कम नफरत ज़्यादा मिला है, तो स्कॉर्पियो लोगों को प्यार कम और नफरत ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए वो देखो, आप देखोगे तो ये कार्ड्स ना सब में देखो, ये भी अकेली है, ये भी अकेली है, ये भी अकेली है। तो स्कॉर्पियो लोग ना अकेले हो जाते हैं एक टाइम पे जाकर के। उनको अकेला रहना पसंद आता है, क्योंकि वो बहुत बहुत डीप साइन है। स्कॉर्पियो बहुत डीप साइन होता है। इंटरनली दे आर, वो अपना ही बच्चा बन जाते हैं, वो अपना ही बाप बन जाते हैं, वो अपना ही माँ बन जाते हैं, अपना ही दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए स्कॉर्पियोज आर टर्म्ड एज, ठीक है, वन मैन आर्मी। एक स्कॉर्पियो और है और एक लियो है, दे आर नोन एज लाइक वन मैन आर्मी। ऑलराइट, यही दो जोडेक है जो एक्यूरियस एनर्जी को गतिशील देता है। लाइक काइंड ऑफ एक्यूरियस इज अ ह्यूमैनिटेरियन साइन, इट्स अ कलेक्टिव साइन, इट्स अ साइन ऑफ मास। ठीक है ना, इसीलिए मेरे को नहीं पता मैं क्यों एक्यूरियस पे आई हूँ, क्योंकि एक्यूरियस इज 11th साइन, 11th हाउस। सो 11, 12, 13 यू गॉट। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड का ही मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। सो एक्यूरियस इज रूल्ड बाय सैटर्न। कुंभ राशि जो है उसको रूल करता है सैटर्न। राइट, तो सैटर्न रूल करने का मतलब ये है कि आप जो भी हो, ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी ज़िंदगी को भगवान ने इस टाइम पे 180 डिग्री में आपको घुमा दिया गया है। आपकी ज़िंदगी ऐसे घूम गया है, ऐसे बिल्कुल। ठीक है ना, आप अच्छे खासे खड़े थे, एक टांग पे ही सही आप खड़े थे, अब तो बस आप उल्टे हो गए हो कतई। ये है पाइसिस हाउस, मतलब आपके, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पाइसिस में ना, पाइसिस हाउस में या स्कॉर्पियो के हाउस में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हो सकता है। आई डोंट नो आपका नेटल चार्ट में कैसा है, लेकिन मुझे ऐसा बहुत हैवी फील हो रहा है, जैसे मानो आप या तो इस टाइम पे बहुत लॉस से गुजर रहे हो, बहुत सारे डिलेज हो रहे हैं, काम नहीं बन रहा होगा, चीज़ें अटक सी गई होगी, रुक सी गई होगी, बिकॉज यही होता है एनर्जी सैटर्न का सब कुछ रोक के रख देता है, डिले कर देता है सब कुछ। जैसे मानो किसी ने आपका लगाम को खींच करके आपको खड़ा कर दिया है, जैसे घोड़े को खड़ा कर देता, दौड़ता हुआ घोड़े को खड़ा कर देता है। जैसे एक गाड़ी में हम इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, आपके लाइफ को भी इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया गया होगा, सो दैट जब तक आप अपने आप को सरेंडर करके, रिलीज करके, ट्रांसफॉर्म करके एक नए इंसान ना बन जाओ, विच इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, 9 ऑफ पेंटिकल्स में ये औरत देखो हार्ट बजा रही है, एंड शी इज सेटेड इन सच अ वे कि वो ऐसे बैठी हुई बिल्कुल एकदम, शी इज़ फाइन, शी इज़ कंफर्टेबल वेयर एवर शी इज़। वो बिल्कुल कंफर्टेबल है जहाँ पे भी है, जैसे भी है, और वो अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से कैरी करना जानती है। शी इज़ जस्ट अ मास्टर पीस ऑफ द यूनिवर्स। वो एक भगवान का बनाया हुआ, सच में कुदरत का करिश्मा है एक तरह से।
लेकिन आप अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हो। दिस इज़ योर फ्यूचर अवेटिंग फॉर यू। यहाँ तक आपको पहुँचने से पहले आपको ये प्रोसेस से गुजरना होगा, और ये प्रोसेस क्या है? डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कोकून टू बटरफ्लाई। दैट मीन्स आप कैटरपिलर थे पहले, ठीक है ना, और उसके बाद में आपको धोया और रगड़ा गया होगा चैलेंजेस के थ्रू, डिलेज के थ्रू, काम को, बनता काम को बिगाड़ करके या कुछ ना कुछ तरीके से, ठीक है। भगवान आपको दिखाने की कोशिश करता रहा कि ये नहीं, तेरा रास्ता ये है, तो यहाँ नहीं, यहाँ देख ले, ये नहीं, ये कर ले। इन सब को आपको दिखाते दिखाते, करते करते, बताते बताते यूनिवर्स आपको पूरा का पूरा बदल देगा, आपको पूरा बदल देगा इनटू दिस 9 ऑफ पेंटिकल। जब आप इस एनर्जी पे कुछ टाइम के लिए विराजमान रहोगे, आसन ग्रहण करके रखोगे, जैसे होता है ना, भगवान का मंदिर उठा करके, मतलब मंदिर लाते घर के अंदर, फिर मूर्ति लाते हैं, उनको स्थापना करते हैं, उसको जिमाने में टाइम लगता है। अभी तो आया है, दुलाया है, बैठाया है, अब वो भगवान को आप आसन में बिठाओगे तो भगवान को उसमें जिमाने में कुछ टाइम लगता है, एटलीस्ट 9 महीना लगता है। जैसे एक बच्चे को पेट में पलना 9 महीना लगता है, एक आसन को बिठाने के बाद में भी उसमें भगवान को जिमाने में भी 9 महीना लगते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसा ही है, क्योंकि 1 ईयर फ्रॉम नाउ मैं बोल रही हूँ, अभी से लेकर अगले 9 महीने के अंदर आप में एक नया परिवर्तन आएगा, नया ऊर्जा का विद्यमान होगा, आपके अंदर कुछ नए पावर्स, नए साइकिक एबिलिटीज वगैरह डाले जाएंगे, आपको न्यू एनलाइटनमेंट्स मिलेगा, नए ट्रुथ वगैरह उजागर होगा, नया सच्चाई आपके पास में आएगा, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या सही होगा, क्या सही नहीं होगा। दिस इज हाउ आप इस तरीके से ही ब्रिलियंट, टैलेंटेड, स्किलफुल, पैशनेट, आप मतलब आप अपने अंदर देखोगे कि किस तरह से मंगलमय चीज़ें होता जा रहा है, क्योंकि आपका ही अपना गुरु आपके अंदर जागने वाला है, विच इज़ मंगल इटसेल्फ, ठीक है ना। और सैटर्न और मंगल बहुत अच्छे क्या बोलता है, सैटर्न के साथ में मंगल इज ऑलवेज वेरी डिसिप्लिन, वो अपना काम को एज ए वॉरियर करता जाता है, डिसिप्लिन में रहता है, ऑर्गेनाइज रखता है अपने लाइफ को। एंड मंगल इज मार्स, हम ही मार्स है, जो खून हमारा दौड़ता है उसी को ही आत्मा कहते हैं। उस खून के दौड़ने से, उस खून के हमारे शरीर में रहने से, इसलिए 72% हमारे शरीर में पानी ही है जो खून में बदल जाता है। यही आत्मा का वो एनर्जी है जो हमें वार्म अप रखते हैं, हमें बताते रहते हैं दिन ब दिन कि मैं जिंदा हूँ, हम लोग किसी काम के लिए आए, हमारे को वॉरियर स्पिरिट देते हैं, फाइटिंग स्पिरिट देते हैं, हमारे को हर चैलेंज को फेस करने का ताकत देता है। अभी आप सोचो, आपके इसी ब्लड का अगर टेम्परेचर लो हो जाए या टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रेशर लो हो गया, प्रेशर हाई हो गया। इट्स मोर लाइक दिस, राइट। जो भी इम्बैलेंसेस हमारे बॉडी में होता है वो इज बिकॉज ऑफ ब्लड के वजह से ही होता है। इसलिए कहते हैं कि ब्लड को प्यूरिफाई रखना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, अच्छा सोना चाहिए, अच्छा उठना चाहिए। हर टाइम पे उस ब्लड को प्यूरिफाई रखने के लिए आप जैसे पानी पीते हो ना, गुस्से में पानी बस आप एक्चुअली पानी नहीं पिया आपने, वो अब जो खिल से ना पानी पीने के टाइम पे आप वो पी गए। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमेशा पानी को ऐसा फूंक मार करके पियो कि वो लाइफ सेविंग आपके लिए बन जाए, ठीक है ना। बिकॉज वाटर में, वो पानी में वो तत्व है, एनर्जी, लाइफ फोर्स है, इसीलिए आपको मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो पानी वगैरह पियो तो थोड़ा आराम से पियो और थोड़ा काम एंड कंपोज होकर के पियो। अपने आप को इम्बैलेंस से बैलेंस करने की कोशिश करते रहना। मेंटली अगर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ लग रहा है तो मेडिटेशन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा मेडिटेशन करके। आप मेडिटेशन करना, आप फिर देखना कितना चेंज आप फील करते हो। वन सिटिंग इन योर मेडिटेशन यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाला 1 साल के अंदर आपको ऑलरेडी 12 मिला है, 12 के बाद 13 भी मिला है, ठीक है ना। 3 + 1 + 3 is 4. 4 is all about stability, security, धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष। ये सारे स्टेबिलिटी आपके लाइफ में होने जा रहे हैं। आपको बिल्कुल स्टेबल कर देंगे, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा, ताकि आप अपने पैशन के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर आप काम कर सको। लाइफ को डिसिप्लिन रखते हुए, समर्पण करते हुए, नए चीज़ों को सीखते हुए, नए अनुभूतियों को करते हुए आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे और इसी तरह से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल खुशनुमा और बेहतरीन और बदलता जाएगा, ठीक है। यही आपके साथ में सैटर्न करने के लिए जा रहा है, with the help of Mercury, with the help of Mars, ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स है वो सब कुछ इस टाइम पे एक्टिवेट हो चुका है, अपना अपना काम कर रहा है अपने अपने ट्रांजिट्स के साथ में। एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल टाइम, ऑलराइट। तो इस टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी बच्चा कि प्लीज़ आप मेडिटेट करो, ठीक है ना। आपने कोई सवाल पूछा होगा बाबा को, बाबा ने मेरे को बस बोला कि उठा करके बता दे, आंसर इज़ यस। आपने जो भी सवाल पूछा है बाबा को, इसका आंसर है यस। और आपको 12 दिन के अंदर या 13 दिन के, 11 से 13 दिन के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा।
ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे मैसेजेस समझ में आया, यू वर एबल टू कनेक्ट। अंटिल वी मीट अगेन, अगले मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।